ओम नमस्ते जी। 80वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम आपको 42वें सर्ग का स्वाध्याय करा रहे हैं। अयोध्या कांड के 42वें सर्ग के 9 श्लोकों तक गत श्रव्य कणिका में हम सुन चुके हैं। क्रम प्राप्त 10वां श्लोक। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामर्घ्यमुदकं ततः। बुद्धिमान राजकुमार राम के इस वचन को सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज उनके स्वागतार्थ चरण धोने के लिए जल, अर्घ्य, मुख धोने के लिए जल और मधुपर्क लाए। 11वां श्लोक। नाना विधानन्न रसान् वन्यमूल फलाश्रयान् तेभ्यो ददौ तप्त तपा वासं चैवान्वकल्पयत्। महर्षि भरद्वाज ने उनके लिए नाना प्रकार के अन्न, रस तथा वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल आदि दिए और रहने के लिए स्थान आदि की भी व्यवस्था की। 12वां श्लोक। प्रतिगृह्य च तामर्चामुपविष्टं स राघवं भरद्वाजो ब्रवीद् वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा। महर्षि के उस आतिथ्य को स्वीकार कर जब श्री राम निवृत्त होकर बैठ गए, तब महर्षि भरद्वाज उनसे ये धर्मयुक्त वचन बोले। 13वां श्लोक। चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यामि त्वामिहागतं श्रुतं तव मया चेदं विवासनमकारणं। हे काकुत्स्थ, बहुत दिनों के पश्चात आज मैं पुनः तुम्हें इस आश्रम में आया हुआ देखता हूँ। आपके अकारण वनवास के विषय में भी मैंने सुन लिया है। 14वां श्लोक। अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान सुखम। महानदियों अर्थात गंगा यमुना के संगम पर यह पवित्र, रम्य तथा एकांत खुला स्थान है। आप यहाँ सुखपूर्वक वास करें। 15वां श्लोक। एवमुक्तः स वचनं भरद्वाजेन राघवः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः। भरद्वाज के ऐसा कहने पर सब प्राणियों के हित में रत श्री राम यह शुभ वाक्य बोले। 16वां 17वां श्लोक संयुक्त रूप से। भगवन्नितः आसन्नः पौरजानपदो जनः सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिमाश्रमम्। आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारणेनाह मिह वासं न रोचये। भगवन, यह वास स्थान जनपद और पुरवासी लोगों को बहुत निकट पड़ेगा, अतः मुझे और सीता जी को देखने के लिए वे लोग सरलता पूर्वक यहाँ आ जाया करेंगे, इसलिए मुझे यहाँ रहना उचित नहीं जान पड़ता। 18वां श्लोक। एकांते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमं रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। भगवान, कोई ऐसा एकांत और उत्तम स्थान आश्रम के लिए बताइए जहाँ सुख पाने योग्य सीता जी का मन लग सके। 19वां श्लोक। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः राघवस्य ततो वाक्यं अर्थग्राहकम् अब्रवीत्। श्री राम के इन वचनों को सुन महामुनि भरद्वाज उनसे यह अर्थपूर्ण वचन बोले। 20वां श्लोक। दशक्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्यः सर्वतः सुख दर्शनः। हे वत्स, यहाँ से 10 कोस पर महर्षियों से सेवित, चारों ओर नयनाभिराम दृश्यों से युक्त पवित्र पर्वत है, वहाँ पर तुम सुखपूर्वक निवास कर सकोगे। 21वां श्लोक। तस्य प्रयागे रामस्य तम महर्षिमुपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः। प्रयाग में महर्षि के पास में आए हुए राम से अनेक प्रकार की विचित्र और मनोरथ कथा वार्ता होते हुए पुण्यमयी रात्रि आ गई। 22वां श्लोक। सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत् सुखम्।
सुख से रहने योग्य राम, लक्ष्मण एवं सीता ने मार्ग में चलने से परिश्रांत होकर वह रात्रि महर्षि भरद्वाज के रम्य आश्रम में सुखपूर्वक व्यतीत की। यहीं पर 42वां सर्ग समाप्त होता है। अथ 43 सर्गः। 43वां सर्ग का शीर्षक है यमुना के पार। प्रथम श्लोक। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रा वरिन्दमौ महर्षिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम और लक्ष्मण महर्षि भरद्वाज के आश्रम में एक रात्रि बिताकर प्रातः काल होते ही महर्षि को प्रणाम कर चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थानित हुए। दूसरा श्लोक। तेषां स्वस्त्ययनं चैव महर्षिः य चकारः प्रस्थितांश्चैव तान् प्रेक्ष्य पिता पुत्रानिवान्वगात्। महर्षि भरद्वाज ने उनके लिए स्वस्त्ययन यानी वेद मंत्रों का पाठ किया। उनको वहां से प्रस्थित हुआ देख महर्षि कुछ दूर उनके पीछे पीछे गए, जिस प्रकार पिता अपने योग्य पुत्रों के पीछे जाता है। तृतीय श्लोक। अथ पंथानमावेद्य महर्षिः सन्न्यवर्तत उपावृत्ते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। कुछ दूर उनके साथ जा और उन्हें मार्ग बता महर्षि लौट आए। जब भरद्वाज लौट गए तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा। 4, 5 एवं 6 श्लोक संयुक्त रूप से दे रहे हैं। कृत पुण्याः स्म सौमित्रे मुनिर्यन्नोऽनुकम्पते इति तौ पुरुषव्याघ्रौ मन्त्रयित्वा मनस्विनौ सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुर्नदीम् अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रस्रोतो वहां नदीं चिन्तामापेदिरे सर्वे नदी जलति तीर्षवः तौ काष्ठ संघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम्। हे लक्ष्मण, हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, तभी तो मुनिवर भरद्वाज हमारे ऊपर इतनी अनुकंपा कर रहे हैं। मनस्वी एवं नरकेसरी दोनों राजकुमार इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सीता जी को आगे करके यमुना नदी के पास पहुँचे। अत्यंत वेग वाली उस यमुना नदी के पास पहुंचकर वे सब सोचने लगे कि इस नदी को किस प्रकार पार किया जाए। सोच विचार के पश्चात दोनों भाइयों ने बहुत सारी लकड़ियां एकत्र कर एक बेड़ा तैयार किया। 7वां श्लोक। आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिगृह्यतौ ततः प्रतरेयुर्यत्तौ वीरौ दशरथात्मजौ। सीता जी को उस बेड़े पर बैठाकर राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर उसे प्रसन्नता पूर्वक तैराने लगे। 8वां श्लोक। ते तीर्णाः प्लवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात् श्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्छदम्। यमुना को पार कर और उस बेड़े को वहीं छोड़ वे यमुना तट के वन से प्रस्थान करते हुए श्याम वर्ण हरे हरे पत्तों वाले तथा शीतल छाया से युक्त एक वटवृक्ष के नीचे पहुँचे। 43वें सर्ग का अंतिम श्लोक 9वां। विहृत्यते बर्हिणपूगनादिते शुभे वने वारणवानरायुते समं नदीव प्रमुपेत्य सम्मतम् विवासमा जग्मुरदीन दर्शनाः। दोनों भाइयों ने सीता सहित उस मनोहर वन में जो मयूरों के शब्दों से निनादित तथा हाथी और वानरों से युक्त था, विहार कर नदी तट पर एक सुंदर समतल स्थान पर जो सीता जी को भी पसंद था निर्भय होकर वास किया। इस 43वें सर्ग के साथ ही इस श्रव्य कणिका को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम।